हेलो दोस्तों, बाय टाइटल आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज मधुश्रावणी पूजा लास्ट पूजा का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पास अभी आप देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन को पूजा के लिए बैठा दिया जाता है और पूजा की सारी तैयारियाँ पहले से की जा चुकी होती है। यहाँ पास ईशानी भी मेरे पास बैठी हुई है, पूजा को बहुत ही गौर से देख रही है कि क्या क्या विधि होती है, मेरी लड्डू रानी। और यहाँ पास सभी हमारी जो पड़ोस की हैं, मोहल्ले की लेडीज़ हैं, वो भी बैठी हुई हैं, हमारी आंटी जी हैं, सब कोई। तो अब पूजा विधि स्टार्ट हो चुकी है गाइस। पूजा में अभी थोड़ी सी कथा सुनाई जाएगी, उसके बाद सेम वही प्रोसेस चलेगा जो पहले पूजा होती थी। बस इसमें अंतर ये है कि पहले लड़की अकेले पूजा करती थी और इसमें अब लड़का भी शामिल हो जाता है लास्ट डे में मतलब जो भी पूजा का सामान लड़की भगवान के ऊपर चढ़ाएगी तो वो लड़के के हाथों द्वारा दिया जाएगा, तभी वो अर्पित करेगी। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पूजा में माँ भी हेल्प करती हैं, बाकी तो लड़के द्वारा ही दिया जाता है। फूल बेलपत्र बाकी जो चीज़ भी है सब लड़का देता जाएगा और वो चढ़ाती जाएगी। यहाँ पास पूजा थोड़ी सी पूजा जो प्राथमिक पूजा होती है वो संपन्न हो जाती है। उसके बाद लड़का लड़की दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर खड़े हो करके पूजा का जो मेन पार्ट होता है फूल अर्पित करना और पत्ते अर्पित करना। तो यहाँ पास आप देखिए टोकरी में फूल लड़के रखे रहते हैं, टोकरी में फूल और लड़की को देते जाते हैं। तो फिर वो लड़की फूलों की वर्षा करती है भगवान में। यहाँ पास आप देख सकते हैं माँ टोकरी रखकर खड़ी होती हैं, लड़के फूल उठाते हैं और लड़की को देते जाते हैं। इस तरह से लड़की फिर पूरे भगवान में अर्पित करती जाती हैं। इस तरह से बौछार होता है फूलों का और पत्तियों का। इसमें बस यही महत्वपूर्ण है, सिंदूर फूल पत्तियाँ, ये तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इंजॉयमेंट पल था, फोटोग्राफर थोड़ा सा इंजॉयमेंट पल दे रहे थे कि फूल को हाथ में रखकर थोड़ा सा वीडियो क्लिप करवा लो। तो लास्ट में तो फूल ही ख़त्म हो जाता, फिर दोबारा पत्तियों को लेकर फ़ोटो क्लिक करवाती हैं। तो बस यही चलता रहता है गाइस। अब ये लड़के और लड़की की पूजा तो अभी लगभग कंप्लीट ही हो जाती है। इसके बाद सिंदूर दान की जो प्रक्रिया होती है, जो मेन आज जिसका बहुत महत्व होता है, वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पास लड़की को इस तरह से बैठा दिया जाता है और माँ अपने आंचल से लड़की का माथा ढक लेती है ताकि जो भी सिंदूर हो वो नीचे ना गिरे बल्कि माँ की आंचल में गिर जाए। वाह, कितना सुंदर महत्वपूर्ण दृश्य होता है ये कि जब लड़के सिंदूर दान करते हैं लड़की को तो वो एक भी सिंदूर नीचे ना गिरने पाए, माँ की आंचल में गिरे जो भी है सिंदूर। तो इस तरह से लड़के सिंदूर ले करके सिंदूर दान से 5 बार सिंदूर भरेंगे लड़की की मांग में, ये आप देख सकते हैं। और माँ आंचल ढकी रहती हैं, आंचल से माथा ढकी रहती हैं। इसी तरह गाइस जितनी भी लड़के के मांग भरने के बाद जितनी भी सुहागिन औरतें हैं, करीब 9 लोगों को 5, 7, 9 इस तरह से जितने हो सके, आप जितने लोग बैठे हैं सबसे तो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर 9 लेडीज़ें जो सुहागिन होती हैं वो आके फिर सिंदूर दान कर देती हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि लड़के द्वारा सिंदूर दान कर दिया जाता है। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं गिलास में पानी रखा जाता है, उस गिलास में हाथ धो करके माँ के आंचल से ही पोंछा जाता है। आप देख सकते हैं इसी तरह से लड़के ने सिंदूर दान किया और माँ के आंचल में हाथ पोंछा और इसी तरह से जितने भी सुहागिनें सुहाग देती जाएंगी और माँ के आंचल में हाथ पोंछती जाएंगी। तो कितना मतलब नियम किस विधि से बनाया गया, कितना सोच समझ कर बनाया गया है नियम।
दोस्तों यहाँ पास सिंदूर दान की प्रक्रिया हो जाती है संपन्न। फिर यहाँ पास जो अगल बगल सिंदूर लगा रहता है, लड़की की आंखों में गिर जाता है थोड़ा बहुत, जैसे साड़ी से थोड़ा सा झड़ भी जाता है तो माँ अपने आंचल से ऐसे साफ़ कर देती हैं। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा मोमेंट होता है, कितना खास पल होता है, ये कैप्चर कर लिया जाता है। यह एक यादगार पल होता है गाइस, एक लड़की और एक माँ के लिए हो जाती है संपन्न। और नेक्स्ट जो रस्म होती है और बहुत महत्वपूर्ण रस्म होती है वो होती है लड़की को दागने की रस्म। तो वो भी आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए आगे वो रस्म निभाई जाएगी किस तरह से। तो गाइज़ मैं यहाँ पास लगा देती हूँ प्यारा सा म्यूज़िक, तो आप अब इंजॉय करिए इसका। तो गाइज मैंने यहाँ का लोकगीत म्यूट नहीं किया, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो कितना प्यारा लग रहा था ना, आप भी इंजॉय किए होंगे। तो यहाँ पास अब दागने की रस्म शुरू होने वाली है गाइज। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि माँ पहले से ही पान के पत्तों में बीच में छेद करके रख लेती है। पान के पत्तों के साथ सूती का कपड़ा होता है गोल गोल सा, उसको भी बीच में से छेद करके रख लेते हैं। फिर दोनों को मिला करके इस तरह से लड़की के घुटनों में लगाया जाता है। पहले पान के पत्ते रखे जाते हैं, आप देख सकते हैं पान के पत्तों में छेद बनाए हुए हैं बड़े बड़े से होल। फिर इन पान के पत्तों के ऊपर ये कॉटन के कपड़े होते हैं, उनका भी बीच सेंटर में होल कर दिया जाता है। तो दोनों को मिला करके इस तरह से घुटने के में और पैर में नीचे रख दिया जाता है। और ये जो इनकी बड़ी बहन के हाथों में आपने बाती देखी है, इसी बाती को जला करके फिर इनके घुटनों को दागा जाता है। और एक पान के पत्ते से जो लड़के होते हैं वो लड़की की आँख को बंद कर लेते हैं। फिर यहाँ पास जो है लड़की की बड़ी बहन दाग देती हैं बाती से घुटनों को, हल्का सा ही टच किया जाता है। तो वही यहाँ पास हंस रहे थे सब लोग कि बड़ी बहन अपना पहले का जो लड़ाई झगड़ा रहा होगा वो सब कुछ निपटा ली यहाँ पास। तो यहाँ पास हो गया दागने की रस्म के बाद फिर माँ और बहन तीनों अपनी फ़ोटो क्लिक करवाती रहती हैं। फिर इसके बाद एक और रस्म होती है, दो रस्में होती हैं गाइस। यहाँ पास जो लड़की के पिताजी और ससुर जी होते हैं और उनके कुछ दोस्त जो होते हैं, सब लोग अपने हाथों में अक्षत ले करके आगे आते हैं और दूल्हा दुल्हन के ऊपर मंत्रोपचार करके फिर उस अक्षत को छींट देते हैं। तो यही कोई विधि हो और कोई रस्म उनकी बहुत परंपरा होगी, वही निभाया जाता है यहाँ पास। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले शुरुआत में आ जाते हैं लड़की के पिताजी और लड़के के पिताजी दोनों, और कुछ मित्रगण होते हैं उनके, सभी आकर के मंत्रोपचार यहाँ पास मंत्र पढ़ा जा रहा है। लड़के के पिताजी के द्वारा मंत्र पढ़ा जा रहा है। फिर यहाँ अक्षत छींटने के बाद लड़की और लड़के के ऊपर सभी अक्षत छींट देते हैं। उसके बाद फिर जो लड़की के पिताजी होते हैं वो दही से टीका लगाते हैं लड़के को। इसी तरह जितने लोग भी वहाँ पर अक्षत छींटते हैं वो लोग भी 1 बाय 1 आकर के दही का टीका लड़के को लगाते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं फिर लड़के के पिताजी दही का टीका लगाते हैं। उसके बाद लड़की के जो जीजा जी होते हैं वो दही का टीका लगाते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 सभी लोग आकर के जो साथ में रहते हैं सभी लोग दही का टीका लगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ संपन्न हो जाती है गाइस, आप देख सकते हैं। अब इस रस्म को संपन्न होने के बाद जो लड़का पीछे बैठा हुआ होते हैं वो सामने को आ जाते हैं। फिर इस तरह से बगल में बिठा करके इस तरह से रस्म पूरी की जाती है, आप देख सकते हैं।
इसी पान के पत्ते को रख कर टोकरी में इस तरह से अक्षत और धान को मिला करके लड़के के घुटने, हाथ, घुटने, कंधे और सिर में ले जा करके फिर लड़की के सिर में छोड़ दिया जाता है। अपने अपने यहाँ की तो रस्में होती हैं, कई तरह की होती हैं, तो निभाई भी जाती हैं, बहुत ज़रूरी होती है। ये नियम और रस्में परंपरा बनी रहती हैं। पहले इस तरह से लड़की की माँ जो है वो लड़के को अक्षत और धान ले करके इस तरह से घुटने, शोल्डर पे सिर में ले जाकर फिर लड़की के ऊपर छोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 7 बार की जाती है। इसी तरह उनके घर के जितने लोग भी होते हैं, जो भी बिहार से रिलेटेड होते हैं, सभी लोग इस प्रक्रिया को करते हैं। फिर लास्ट में जो लास्ट की जो रस्म होती है, तो वो इस तरह की रस्म होती है कि जिस टोकरी से वो पहले की रस्म निभा रहे थे, उस टोकरी से लड़के और लड़की के सिर में 5 या 7 बार से इस तरह से टच कराया जाता है और 5 या 7 सुहागिनें मिलकर के इस तरह से उनके सिर में टच करवाती हैं। अब हो जाती है ये पूरी विधि प्रक्रिया संपन्न जो आज की रहती है। अब लड़के और लड़की को उठा करके वहाँ से पूजा वाले घर से अंदर को भेज दिया जाता है। आई होप गाइस कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये मधुश्रावणी पूजा व्रत। जो भी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है वो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये सब हम लोग को नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग एमपी से बिलोंग करते हैं। एमपी में ये रस्म नहीं चलती है। जो बिहार के लोग होते हैं वो यहाँ रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टेड लगा ये रस्म, ये रिवाज मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में। तो मैंने एक भी पल को मिस नहीं किया है और मैंने चाहती थी कि आप लोग भी देखें, इसलिए आपके साथ शेयर भी किया है। तो यहाँ पास लड़के लड़की दोनों के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो अभी ये पूजा जो भी मधुश्रावणी का 15 दिन का पूजा व्रत रहता है वो आज लड़की का हो जाता है कंप्लीट। आज तक वो अभी मीठा ही खाएगी, कल उसको नमक दिया जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।